किसान भाइयों नमस्कार। भैया सुबह के 9 बज गए, देखो घंटे में। मैं खेत को जा रहा हूँ घूमने के लिए। सुबह सुबह एडिटिंग करनी पड़ती है, इसलिए देर हो जाती है जाने में। भाई देखो घर में कितना सुंदर लग रहा, खड़ा हुआ ट्रैक्टर छोटा और फोर्ड भी जैसा दोनों चीज रहे। अब मैं खेत को जा रहा हूँ घूमने के लिए। भाइयों ये उसका गंठी का काना है। देसी का। देसी का। हाँ। और ये पल्ली क्यारी में लहसुन है। लहसुन है, ऊपर तक लहसुन है, ना पर गाजर है, फिर गाजर वगैरह है। हाँ। और भाइयों इधर भी किसान ने देखो तैयारी कर दी प्योज बोने की। इसमें क्या बोल रहे हो? इसमें भी पानी बो रही है। कौन? देसी का। देसी गंठी का। हाँ जो इतना नासिक आ रहा है। हाँ एक लाल वो देसी आ रहा है। देसी देसी। तो ये बढ़िया भैया इनका प्लॉट है। इसमें देखो यहाँ गोरे में है, यहाँ पानी वानी की सुविधा है, देखभाल भी अच्छी होगी। यहाँ प्योज तैयार हो रही है, फिर खेत में लगाई जाएंगे। हाँ यहाँ फिर खेत में लगा। 1 महीने में हो जा पूरी। भाई 1 महीने में हो जाएगी तैयार। तो इसमें कूड़े खाद नहीं गिरते? मैं कूड़ी का खाद घेरेंगे अब झरने से। अच्छा ऊपर ऊपर घेरोगे बरीक करके? झरने से घेरेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। वो जो मसाले वाला हो झरना उसे लाकर भाई देखो अर्जुन खड़ा है साथ में तैयार करने के लिए। बहुत बढ़िया लगा मुझे तो। किसान बहुत मेहनती, हमारे गांव में इनसे मेहनती बालक नहीं है किसी के। लगे रहे जब भी जिस चीज़ का सीजन आवे। गंदा कितना बो रखा? गंदा तो 40 भी रहता है भाई वो 40 भी गंदा है फिलहाल। आपको नुकसान भी रहा है दिक्का कुछ जब बारिश पड़ गई थी? घना नुकसान रहा। नुकसान रहा देखो वही भाव तो में भी बिजनेस है। नुकसान रहा आपका तो। ये तो एक चीज़ एक साल नफा नुकसान चलता ही है, पर चीज छोड़ नहीं जाती। हाँ नहीं तो छोड़नी चाहिए कोई फसल, हल्के हल्का कर लो, लेकिन मेहनत जरूर है। हाँ बिना मेहनत कुछ नहीं है भाइयों। भाइयों ये है अर्जुन 605 DI। किसान भाई के पास 6 ट्रैक्टर हैं इस टाइम। 2 अर्जुन है, एक 16,855, एक मेस्सी 245, एक फार्म ट्रैक, एक 855, एक सोनालिका। भाइयों मैं खेतों में आ गया। किसान भाइयों जिनके खेतों में कीड़ा लग गया है वो एक काम कर ले, उन्हें फटाफट काट के फैक्ट्री में या कोल्लू में डाल दे और गेहूँ बोले या जो भी। अब सरसों का टाइम भी नहीं रहा भाइयों। कुछ भाई अब भी सरसों की तलाश में है तो सरसों ना बोए, बिल्कुल भी होने की नहीं, नुकसान रहेगा। हर चीज़ का समय होता है बोने का। हमारा चुल्ली में अब जा रहा हूँ तो भैया हमारे गांव में कीड़ा नहीं है, ना के बराबर है। क्योंकि आपने दवाई कर दी, पड़ोसी ने करी नहीं, तो कब तक रोकोगे आप? 2-4 दिन पीछे दवाई का असर कम होती है, वो कीड़ा फिर बढ़ जाएगा। सबसे बड़ी समस्या ये होती है। सभी किसान दवाई का स्प्रे करेंगे तभी लाभ होगा। देखो भैया हमारे यहाँ गन्ने में कोई भी किसी किस्म का रोग नहीं है। देखो ये 38 बीज है भाइयों। अब 12 अप्रैल का बोया हुआ, मेड़ लग गई, 42 इंच से वो रखा। ये अंकित पूनिया का, इसके भी देखो बहुत सुंदर गन्ना खड़ा है। भाई ने भी समय पे स्प्रे कर रखी। मान लिया हम ना करते, अंकित कर लेता, तो अंकित के में 4 दिन पीछे फिर कीड़ा बढ़ जाता। राम राम जी। तो भाई इसलिए बहुत ज़रूरी है सभी किसान एक सी दवाई करें, ये भी कीड़ा रुकेगा। भाइयों ये 38 का खेत है हमारा और 42 इंच का बोया हुआ। ये है 60 इंच का, लेकिन 30% पेड्डी आपका है। आपका इस पेड्डी को ख़त्म करके दोबारा फागण की बोंगे 60 इंच की। ये भी भाइयों 42 इंच की पेड्डी है। 30% पेड्डी रखेंगे इसमें भी। इसमें अगले साल मुड्डा पाड़ेंगे भाइयों हम, क्योंकि 3 बार हम जरूर रखते हैं गन्ना। ये भाइयों हमने कूड़ी का खत्ता बना रखा है अपने खेत में। बहुत से भाई सड़क पर बना देते हैं, मेन रास्ते पे बड़ी दुर्गति होती है चलने वाले को। तो कृपया अपने खेत में बनाए, तो जो इसका अर्क जाता है वो अपने खेत में रह जाएगा। सड़क का तो अर्क जो है बारिश से पड़ के जो खाद का जो खाद ताकत है वो सड़कों पर फैलती है और पड़ोसी खेत में जाती है, किसान का नुकसान होता है। इसलिए अपना खाद अपने खेत में रहना चाहिए। भाइयों ये अंकित पूनिया की पेड्डी है, देखो क्या बेला बढ़ रही है। 38 की पेड्डी है। हमारे यहाँ रोग नहीं है क्योंकि सभी किसान देखभाल रखते हैं। भाइयों तीसरी ट्रॉली की पर्ची आ गई हमारी, कल भरी जाएगी, आज छुल जाएंगे गन्ने। राम राम।
फिर हम इसकी जुताई करेंगे। पत्ती की सारी पत्ती तो फला दी पुनीत ने, एक ट्रोली को और फैला के जब जोतेंगे 3 ट्रोली जाने के बाद इस खेत में गेहूँ बोए जाएंगे। भाइयों मैं ट्यूबवेल पर आ गया अपने चक के बीच में, अब सड़क की तरफ चलूँगा। भाइयों ओस पड़ रही है बहुत ज़्यादा। इस खेत का नंबर तीसरी बार में आएगा, 2 खेत कटने के बाद जब नंबर आएगा पेड्डी का, क्योंकि 2 वर्षीय है। आज काफ़ी दिनों बाद भाइयों इधर आना हुआ। ये हमारा पौधा खड़ा है, फागन का बोला जाएगा लेकिन ये अप्रैल का बोया हुआ है, क्योंकि अब मार्च में तो बारिश ही पड़ती रही। ये भाइयों 3 पर बंद गया, सुंदर खड़ा है, 42 इंच का बोया हुआ। मैं आपको दिखाता हूँ, ये भाई की छोट चुल्ली है। ये भाइयों गेहूं का बोया हुआ पौधा है, अच्छा खड़ा है। ये भाइयों देखो गत्ती सरसों है, कितनी अच्छी खड़ी है। किसान भाई का गन्ना बहुत बढ़िया खड़ा है, ये बहुत मेहनती किसान है। ये भाइयों 38 गन्ना है, देखो कितनी सगुड़ाई से बांधा गया है। इसमें टॉप बोरर की झलक है हल्की हल्की, एक स्प्रे चूक गया किसान। ये देखो भाई ने खेत तैयार कर दिया गेहूं के लिए। भाइयों देखिए गांव के दक्षिण छोर में कॉलोनी कट रही है, ये बाउंड्री हो रही है। अब तो हर गांव के मजे आ रहे हैं। भाइयों देखो किसान भाई ने ओसमी बरसी काट दी। भाइयों जी जमीन जो है बार बार नहीं आती हाथों, इसे छुप के ना बेचें। जो भाई ने छुप के बेच दी सहज में पता तो लग जाता है, वो बंदी चल जाती है। खूब ठोक बजा के दे, डोंडी पीट के दें। भाई हमारे यहाँ पहला वह नंबर 16.5 लाख का हुआ, 13.5 का हुआ, फिर 16.5 का हुआ। अब जो लास्ट जो बैन आया है वो 42 लाख रुपए बिका गया है किसान भाई का। 6 महीने नहीं हुई भी। अगर छुप छुप के दोगे तो पता सबको लगता है अपना ही नुकसान है। ज़मीन बेचते वक्त दीन ईमान सब भूल जाना चाहिए क्योंकि मौका आज ही है। अगर आप गेम खेल गए तो फायदे में रह जाओगे, नहीं नुकसान में रहोगे। और मेरा बिल्डर भाई ऐसे भी कहना है, आप जिस रेट भी लो उसे तुरंत लिखवा लें, वरना कल को कोई भरोसा नहीं, कोई किस क्या रेट बता दे धोखा हो जाए। सभी से मेरा कहना है घड़ कर लें, घड़ कर दें, साफ ईमानदारी की बात रखें। ये देखिए इसमें चारे का बाजरा बो रखा है, खुडो खुड, पहला खुड में बोया, फिर बरसी में बो दी, सरसों बो दी। अब ये काटा जा रहा है, चारा बढ़िया हो जाएगा, ये फुटे रहा होगी इसकी भी। देखो भाई ये रोटावेटर से 2 बार में धान तैयार हो गया। अब अगली फसल कुछ ही बो सकते हैं आप। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा नुकसान में ये किसान रहा, इसे टाइम नहीं मिला, टोबर हो गया, सारा गन्ने का नाश हो गया। ये देखो भाइयों 4 फुट का गन्ना रह गया सारा। थोड़ा किसान अगर समय निकाल लेता तो ये दिक्कत नहीं आती। देखो किसान भाई ने गाँव की भीड़ से जंगल में मकान बनाना शुरू कर दिया, बहुत अच्छा कदम उठाया है मेरे हिसाब से। भाइयों 735 आ रहा है स्वराज, बहुत बढ़िया ट्रैक्टर, नंबर 1 मानता हूँ मैं इस ट्रैक्टर को। लेजर लगा है पीछे, ये इनका चक है भाइयों यहाँ। ये भाइयों चाचा तार सिंह का चक है, हमारे चाचा थे गुजर गए हुए। बालक बड़ी मेहनत करते हैं, देखो कितना अच्छा गन्ना खड़ा है इनके पास में। बड़ी साफ सफाई से चक की देखभाल करते हैं। ये इधर चक है इनका, 35 बीघे ज़मीन है। बहुत बढ़िया लगा मुझे आकर। भाइयों इन्होंने ये तो रास्ता छोड़ा है यहाँ, ये परले भाई का चक है, ये उरले भाई का है। बहुत सुंदर शुरुआत की इन्होंने। किसान भाइयों को अपने चकों में बनाना चाहिए फार्म हाउस। ये भाइयों कृष्णपाल सैनी कर रहे हैं गेंदे की खेती, ज़मीन ठेके पे लेकर। 40-50 बीघे गेंदा है। पिछले साल भाई का नुकसान हो गया बारिश पड़ने से। बाकी जो किसान गन्ने में लगे हैं, गन्ने की अच्छी खेती कर रहे हैं। देखो
देखिए भाइयों अर्जुन जाते हुए। ये कुछ गेंदा पछता बोया है भाइयों। ये गेंदे जो किसान है ये एकदम नहीं बोते, आगे पीछे बोते हैं। जरा इस खेत में उतार चलेगा, इसके बाद में फिर इसमें फूल आ जाएंगे। इस तरह करते हैं गेंदे खेती भाइयों। गेंदे खेती करने से पहले कुछ सीखना चाहिए, 5-4 साल ट्रेनिंग लेनी चाहिए, तभी सफल हो सकते हैं, वरना नुकसान में रहोगे। देखो किसान भाई ने किस तरह ईंट जकड़ रखी है, बहुत बढ़िया तरीके से बांध रखा है एक मेढा। सामने किसान गन्ने भर रहा है ट्रॉली में। ये भाई ये गांव का दूसरा दक्षिण साइड का छोर है, इधर गेंदे हैं भाइयों। अब मैं इधर चलता हूँ। वीडियो कैसी लगी जरूर लाइक करना। नमस्कार। ये भाइयों देखो किसान ने धान कटवाया लिया, वहाँ तक धान था, इधर गन्ना खड़ा है भाइयों। ये पप्पू का गन्ना है, देखो कि तगड़ा गन्ना खड़ा, पाड़ रखा बहुत बढ़िया, टोली भरते हुए। बहुत अच्छा गन्ना है।